everyone, welcome to Dani's Tutorial Institute. My name is Danishka and the website is www.danistutorial.com. तो आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नेट की। तो परसों हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़े, थोड़ा सा टूरिज्म का डेफिनेशन एज पर WTO पढ़ा और हम लोगों ने ट्रैवलर पढ़ा, विजिटर पढ़ा, एक्सकर्शनिस्ट पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको पता है ये डोमेस्टिक टूरिस्ट। डोमेस्टिक टूरिस्ट वो टूरिस्ट होता है जो अपनी ही कंट्री में ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू मुंबई करेगा कोई ट्रैवल, तो इनकी कंट्री दोनों की एक ही है, दैट्स इंडिया। ओके, वैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट कौन सा है जो करेगा कंट्री टू कंट्री ट्रैवल। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड टू इंडिया करेगा कोई ट्रैवल, या इंडिया वाला करेगा टू पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये हो गया डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैवलर का पढ़ा। ट्रैवलर कोई भी होता है जो किसी जगह, एक या दो जगह तक ट्रैवल करेगा, 1 or 2 लोकेशंस पर ट्रैवल करेगा। एंड हमने ये भी पढ़ा कि ऑल ट्रैवलर्स आर नॉट टूरिस्ट्स, बट ऑल टूरिस्ट्स जो है वो ट्रैवलर्स होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जब तक ट्रैवल नहीं करेगा तब तक वो कैसे आएगा किसी जगह पे, उसको तो बिताने भी है मोर देन 24 hours एंड लेस देन अ ईयर एट अ प्लेस। इंटरनेशनल टूरिज्म में 2 टर्म्स आते हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल टूरिज्म 2 टर्म्स आती है इंटरनेशनल टूरिज्म में, है एक ये आपको पता है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इनबाउंड, आउटबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म में होता है जब टूरिस्ट निकलते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, तो क्या बन जाता है, इंटरनेशनल टूरिज्म होता है। ठीक है ना। तो आउटबाउंड टूरिज्म को हम ये कहेंगे कि जब अपनी कंट्री से निकलता है। सपोज इंग्लैंड से कोई टूरिस्ट आता है, वो जाता है इंडिया। ओके, जब वो अपने इस बॉर्डर से निकलता है, तो इस बॉर्डर पे जब वो निकलता है, निकलने को क्या कहते हैं, आउटबाउंड टूरिज्म। और जब वो दाखिल हो जाएगा, अब वो इसके बॉर्डर पे दाखिल हो गया, तो दैट इज नोन एज इनबाउंड। ठीक है, इतना क्लियर है आउटबाउंड एंड इनबाउंड टूरिज्म। इस पे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, एक और चीज हम आज पढ़ेंगे, दैट्स नोन एज लीजर। ये बेसिक टर्म्स है जो हमने पढ़े हुए हैं पहले से। लीजर क्या होता है, दैट इज अ फ्री टाइम। फ्री टाइम कब, इंसान के पास जब फ्री टाइम होता है तब वो क्या जाता है, कहीं घूमने जाता है, कहीं भी जाता है। बट फ्री टाइम क्या होता है, फ्री टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने 5-6 काम किए उसके बाद हम बैठे, नहीं। जब हमारे सारे नीड्स खत्म हो जाएंगे, एंड इसमें क्या आता है, स्लीप। हम लोग कभी कहते हैं ना फ्री टाइम में सोना। फ्री टाइम में सोना मतलब नहीं होता, मतलब वो एक रेस्ट होता है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, और उस रेस्टिंग पीरियड में अगर हमें नींद भी चढ़ेगी, वो नहीं आएगा, उसको हम लीजर नहीं कहेंगे। जैसे कि 8 घंटे एटलीस्ट जरूरी है एक इंसान को स्लीप करना। स्लीप एक काम है,
मतलब लाइक जैसे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं ना, खाना पकाते हैं, वॉटेवर जो भी हम डेली में काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, वो सारा काम है। उसके बाद हम लोगों को एक काम ये भी है कि स्लीप हम लोग अगर नहीं करेंगे 8 घंटे स्लीप, तो नेक्स्ट डे के लिए हम लोग इंसान काम करने के लिए तैयार नहीं रह सकता है। सो दैट मीन्स स्लीप भी क्या आता है इस वर्क में। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, स्लीप एंड ये सब कुछ नीड्स हो जाएंगे, तो उसके बाद जो टाइम बचेगा आपके पास कोई टाइम, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, लीजर टाइम। मतलब लाइक डेली रूटीन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा वो 5-10 मिनट ऐसा कुछ नहीं। तो जब हम लोगों को हॉलीडे होगी, फॉर इंस्टेंस हम लोग जाते हैं 8 से लेके 6 बजे तक ऑफिस, ठीक है, तो अब हमारे पास हॉलीडेज है कुछ, तो ये 8 से लेके 6 बजे का जो टाइम है ये हमारे पास क्या है, हॉलीडे जिस दिन होगी, तो ये हमारे पास फ्री टाइम है। तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे, लीजर टाइम। वो जो रोजमर्रे में हम लोगों को फ्री टाइम होता है, दैट इज अ रूटीन में से कुछ बचना, दैट्स नॉट फ्री टाइम, दैट इज फ्री टाइम सीधे में नॉर्मल में। उसको हम लीजर नहीं कहेंगे। लीजर को हम उसको कहेंगे कि जब हमारा ये काम नहीं होगा, जैसे 6 दिन हम लोगों को हॉलीडे है ऑफिस में, तो हमें ऑफिस का कोई काम नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है, तो हमारे पास वो सारा टाइम फ्री है। तो अब हम उस फ्री टाइम को, लीजर 2 टाइप्स का होता है, एक्टिव लीजर एंड सेकेंड इज पैसिव। सपोज मुझे हॉलीडे है 6 to 8 डेज तक, मुझे 1 हफ्ते का मुझे हॉलीडे मिला है, तो मैं इस हॉलीडे के टाइम को कैसे बिताऊंगी। मैं कहीं सपोज मैं माउंटेनियरिंग करूंगी या ट्रैकिंग करूंगी, तो इस प्रोसेस को, इस काम को करने में ये एडवेंचर है, मतलब इन चीजों को करने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये कोई पैसिवली बैठा हुआ नहीं, इसको लिए एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पहाड़ों को चढ़ना है, तो इसमें आपकी क्या हो जाती है, एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एक्टिव लीजर। ये कोई ऐसा नहीं, अगर मुझे 8 से 6 दिन का, 6 से 8 दिन का ये है फ्री टाइम है, लीजर है मेरे पास, तो मैं कहूंगी मैं जाऊंगी क्रिकेट मैच देखने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं पैसिवली, मैं जब वहां पे मैच में कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो जाएगी। हाँ वो है कि मतलब छक्का हो गया, आउट हो गया, तो थोड़ा सा हम उठेंगे, क्लैप करेंगे, मतलब लाइक वो उतना नहीं है कि मतलब लाइक एक्टिवली उसमें उतनी एनर्जी हम लोगों को यूज नहीं होगी। तो वो क्या है, वो बैठ के देखना है। या मैं कहूंगी नहीं, पूरे दिन भर अब मैं टीवी या मूवीज या सिनेमा में जाऊंगी, मैं देखूंगी, तो ये क्या है, ये है पैसिव, बैठा हुआ हमारे पास ये टाइम है, लीजर। तो इसी पे एक और चीज बनता है, रिक्रिएशन। अब यही जो हमने ये पढ़ा ना, लीजर, एक्टिव या पैसिव, अगर हम यही एक्टिविटी करेंगे, इस सारे को, मतलब ये एक्टिविटीज ही हो रहे हैं ना, मतलब लाइक हम लोग देख रहे हैं टीवी, या हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव लीजर कर रहे हैं, तो इस सारी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, रिक्रिएशन। ठीक है, रिक्रिएशन अगर अब हम ये किसी और जगह पे करेंगे, सपोज अपने घर से दूर जाके करेंगे ये सारा काम 24 आवर्स का जो है, या लेस देन 1 ईयर, तो ये उसको क्या कहेंगे, रिक्रिएशनल टूरिज्म। ठीक है, और उन सारे वो जो उसमें होगा वो होगा रिक्रिएशन टूरिस्ट। ठीक है, बस दिस इज ऑल। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, टाइप्स टाइप्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये है कि किस तरीके से जनरेट हो जाता है टूरिज्म। ये होता है रोजमर्रा की जिंदगी में टेंशन्स हो जाते हैं, ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से, या हेल्थ का कोई इशू हो जाता है, तो इंसान किसी और सेहतअफ़ज़ा मकामात पे जाता है जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है, ऐसी चीजें होती थी, उस इन चीजों से इमर्ज हो जाता है टूरिज्म। तो अब टूरिज्म के बहुत सारे टाइप्स है। टाइप्स को पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे विच इज नोन एज हॉस्पिटैलिटी, जो कि सबको पता है हॉस्पिटैलिटी होता क्या है।
हॉस्पिटैलिटी इट्स अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, बिटवीन गेस्ट एंड होस्ट, ठीक है, गेस्ट एंड होस्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप। गेस्ट का मतलब मेहमान एंड होस्ट का मतलब जो मेजबान होता है, जो क्या उसको सर्व करता है। रिलेशनशिप बिटवीन गेस्ट एंड होस्ट और द एक्ट ऑफ बीइंग हॉस्पिटेबल, ठीक है, मेहमान नवाजी करना इसका मतलब होगा टेबल। बट ये मेहमान नवाजी हर जगह होती है, इट्स नॉट कि लाइक अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और आप होस्ट हो तो क्या वो हॉस्पिटैलिटी नहीं है, वो भी हॉस्पिटैलिटी है, वो भी एक रिलेशनशिप बनाता है। बट वहां पे ये होता है कि आपका जो गेस्ट होता है वो कोई ऐसी राह चलता इंसान नहीं आता है, वो आपका कोई फ्रेंड होता है, वो आपका कोई कजन होता है, रिलेटिव होता है, या अपने सिबलिंग्स में से कभी कोई आता है आपके घर। तो और वो जो हॉस्पिटैलिटी होती है, जब आप घर आता है आपको कोई मेहमान, तो आप उसको पैसे नहीं मांगते हो जब आप उसको चाय देते हो या कुछ भी पानी वगैरह देते हो। तो वैसे वाटर के लिए, वाटर इज अ गुड गेस्चर है कि वाटर सर्व करना, उसमें वैसे पैसे नहीं लेते हैं। मतलब लाइक वाटर को जब हम सर्व करते हैं, किसी को भी राह चलते इंसान भी कभी अगर बोलेगा कि मुझे प्यास लगी है, तो आप उसको प्यासे को पानी पिलाना सवाब है, आप उसको प्यासे को पानी पिलाओगे, तो वो भी एक हॉस्पिटैलिटी है। वो वहां पे भी उसको पेड फॉर्म ऑफ हॉस्पिटैलिटी नहीं है। जब आप यही हॉस्पिटैलिटी जब घर में होती है तो मतलब आप मतलब पैसे मांगते हो मेहमान से, तो इसको कहते हैं कि अनपेड है। जब यही हॉस्पिटैलिटी हो जाएगी विद इन अ होटल, रेस्टोरेंट, तो वहां पे उनको पे करना है, जिस टाइप की सर्विस होगी उसी टाइप का कॉस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हॉस्पिटैलिटी। ये इसलिए पढ़ना था, गेस्ट एंड होस्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड ये है कि हॉस्पिटैलिटी में एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको सर्व करना है, चाहे होटल में करे या कहीं पे भी करे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है काम के दौरान, कि जैसे ही कोई आ गया बंदा जिसको आप जानते भी नहीं हो, जैसे आप वर्क प्लेस पे भी हो, सपोज किसी का कोई आएगा, आपके पास कोई आएगा, किसी का भी मतलब पेरेंट आएगा या कुछ आएगा, स्कूल्स में होंगे आप, तो यहाँ आके ही आप उसको चाय दे देते हो। मतलब लाइक हॉस्पिटैलिटी डजंट मीन टू सर्व अ कप ऑफ टी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि आप किसी भी इंसान को जानते ही नहीं हो, वो आ गया, आपने उसको चाय ली, मतलब दिस इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब ये अगेंस्ट है, हॉस्पिटैलिटी के रूल्स एंड एथिक्स के अगेंस्ट है। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, आपको जब आप एक रिलेशनशिप, मतलब हॉस्पिटैलिटी कहता ही है, वर्ड है ये, एक रिलेशनशिप कैसे बनेगी, जब आप पहले उसको बात करोगे, उसको पहले वो आएगा, आप उसको उधर बिठा के रखोगे, आप आओगे तो चाय दोगे नहीं, आपको करना है पहले कि पानी वहां पे रखा ही होता है टेबल्स वगैरह पे, तो या तो आप पानी लेके आओगे, दैट्स अ गुड गेस्चर, उसमें कोई ये नहीं है। कभी कोई एस्केलेटेड हो सकता है, कोई बंदा आपकी वजह से, आपने कुछ किया होगा, आप चाय लोगे, उसको इतना गुस्सा आएगा, वो चाय आपके मुंह पे मार सकता है ना, जो सर्व करने के लिए आएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है हॉस्पिटैलिटी में, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप बन जाती है। जब थोड़ी रिलेशनशिप बनेगी, 2-4-10 मिनट आप पानी लाओगे, विद इन 3 मिनट्स ऑफ टाइम में आप पानी लाओगे, ऐसा टाइम होता है। फिर उसके बाद 10 मिनट्स हो जाएंगे, विद इन 10 मिनट्स आप ला सकते हो चाय, अगर प्रोविजन होगा कि आपको चाय सर्व करनी है ऑफिस में, ऐसा कुछ। तो ये बात का ध्यान रखना हॉस्पिटैलिटी में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूरिज्म। इसमें आता है गेस्ट एंड होस्ट, इसलिए मैंने आपको ये हॉस्पिटैलिटी का डेफिनेशन पढ़ा है। और हॉस्पिटैलिटी पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं टूरिज्म में, नेट में बहुत आए हैं। 2000 जो पैंडेमिक में एक हो गया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हॉस्पिटैलिटी पे भी आ गए। जैसे मैंने आपको परसों भी बताया कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि नेट में टूरिज्म का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी जो है ये कहाँ पे होती है, ये जो मैंने आपको पढ़ा है, ये गेस्ट एंड होस्ट का रिलेशनशिप, ये नहीं है ना कि सिर्फ चाय,
जैसे कि ये ट्रैवल एजेंसी में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। एक गेस्ट आया, उसके साथ आपकी क्या रिलेशन है, आपने उसको क्या सर्व किया। सर्विस का मतलब यही नहीं है कि खाना पीना सर्व किया, आपने उसको टिकट बना के दिया, दैट्स अ सर्विस ऑल्सो, क्योंकि आपने उसको टिकट दिया है ना, आपने उसका काम किया, तो वो आपका गेस्ट है और आप उसके होस्ट हो, वहां पे कुछ सर्व भी नहीं हुआ। तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन जो गेस्ट एंड होस्ट है। गेस्ट का पर्पज ऑफ विजिट कुछ भी हो सकता है, उसका खाने का ही नहीं हो सकता सिर्फ वो रेस्टोरेंट में आएगा, अपनी उसको भूख लग गई है, नहीं, उसको एजेंसी में आना है टिकट बनाने के लिए, वो भी एक काम है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव टूरिज्म। ओके, या हम इसको फॉर्म भी कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिव टूरिज्म, ऑल्टरनेटिव टूरिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ टूरिज्म है जिसमें बोथ गेस्ट एंड होस्ट क्या करता है, एंजॉय करता है, मजे लेते हैं दोनों, गेस्ट एंड होस्ट। यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल सोशल, नेचुरल हो गया पहाड़ जो कि नेचर में है, ऐसी चीजें, एंड ये चीजें इसमें होती हैं कम्युनिटी वैल्यूज। टूरिस्ट ध्यान रखता है, जो भी गेस्ट आता है या टूरिस्ट आता है वो क्या रखता है, ध्यान रखता है कि कम्युनिटी वैल्यूज को कहीं ठेस ना पहुंचे, है ना, ऐसी चीजें वो करता है इस ऑल्टरनेटिव टूरिज्म में कि जिससे कम्युनिटी उससे नाराज ना हो जाए। ठीक है ना, ऐसे कि जो होते हैं कि लाइक रिलीजियस लोग होते हैं कुछ, या जिनका ड्रेसिंग सेंस किस तरीके का होना चाहिए, यहाँ पे टूरिस्ट काफी ध्यान रखता है। वो इनफैक्ट जब इस जगह पे आता है, सपोज किसी जगह पे विजिट करने, वो इस चीज का भी ध्यान रखता है किस तरीके के साथ कपड़े वगैरह उसको पहनने हैं, सो दैट कि जो उनकी कम्युनिटी है, कल को जब टूरिस्ट निकलेगा तो उनके जो घर में है वो मत उस तरीके का हुलिया बनाएंगे। सो बटलर ने बताया इस पे, बटलर ने बताया अकॉर्डिंग टू बटलर ऑल्टरनेटिव टूरिज्म है क्या। ऑल्टरनेटिव टूरिज्म अकॉर्डिंग टू बटलर है कि वो जो टूरिस्ट जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं रिलेटिवली जो रिमोट एरियाज होते हैं ना, जो कह रहे हैं ना देहात जैसे कहते हैं, या देहाती कहते हैं, और एक तो स्टडी करेंगे एंड दूसरा क्या करेंगे, वो एडमायर करेंगे। वो क्यों जाना चाहते हैं, वो एडमायर करना चाहते हैं उन लोगों को जो वहां पे एडमायरिंग। तो इसमें यही आता है एज पर बटलर। अगर ये आपको क्वेश्चन आएगा ऑल्टरनेटिव टूरिज्म में एज पर बटलर क्या आता है, तो आपको होगी स्टडीइंग आता है, रिलेटिवली रिमोट एरियाज में जो जाते हैं टूरिस्ट्स, उनका मेन पर्पस जो होता है एडमायर करना होता है वहां के लोगों को, एंड एंजॉय करना होता है उनके साथ साथ। एंड एडमायरिंग, स्टडीइंग, क्योंकि जब खामोशी होगी, दूर होगा, जहाँ पे शोर शराबा कुछ भी नहीं होगा, तो वहां पे इंसान आराम से स्टडी कर सकता है। स्टडी किस चीज को करेगा, ये नहीं अपनी स्टडी करेगा, कोई टूरिज्म की स्टडी करेगा, नहीं, वहां के ही इनके जो ये होते हैं माउंटेन्स, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है वहां पे, तो उन चीजों को करेगा स्टडी, और उनका जो कम्युनिटी वैल्यूज है उन चीजों को भी क्या करेगा, टूरिस्ट स्टडी करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव टूरिज्म। होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वन मोर हम पढ़ेंगे इसके बाद में, वो है सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म एज द नेम इटसेल्फ, सस्टेन, हम कहते हैं ना सस्टेन, कोई चीज सस्टेन करनी चाहिए, जो हमेशा रहनी चाहिए। इस तरीके से WTO ने बताया है कि टूरिज्म को इस तरीके से रखो ताकि हम लोग इसको फ्यूचर में भी क्या कर सकते हैं,
फ्यूचर के लिए बचा के रखो इस चीज को। सपोज हमने कोई नेचुरल ब्यूटी है किसी जगह पे जहाँ लोग बहुत आते हैं, ठीक है, वहां पे ट्रीज है, माउंटेन्स है, सब कुछ है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे मतलब लाइक यहाँ पे एसेसिबिलिटी कैसे होगी, मतलब वहाँ पे रोड्स होंगे, मतलब जिसमें आराम से टूरिस्ट आ जा सकता है। तो मगर हम लोग बताएंगे हम लोग 6 लेन मतलब रोड्स बनाएंगे, बहुत सारे लेन्स पे हम लोग रोड्स बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है उस सारे को क्या हम करेंगे, मतलब जो माउंटेन्स वगैरह हो गए उनको क्या करेंगे, हम लोग उनको कट करेंगे, हम डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे वहां पे, या कुछ ऐसी चीजें आर्टिफिशियल चीजें डाल देंगे। सो दैट क्या होगा, एक बार में तो आपको आएंगे टूरिस्ट तो आएंगे, बट वो उतने ज्यादा नहीं आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, वहां सिर्फ वही रोड्स रहेंगे। फिर से हम लोग इस चक्कर में आ जाएंगे कि टूरिस्ट आएंगे, ज्यादा एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे पास रोड है बट हम लोग वैसे टाइप के बनाएंगे कि मतलब मॉडर्न टाइप के रोड्स वगैरह बनेंगे, उससे क्या होगा, उससे टूरिज्म सस्टेन नहीं होगा। तो यही है WTO के हिसाब से सस्टेनेबल टूरिज्म रखना है। खत्म, मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू WTO मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। मगर प्रेजेंट जनरेशन हम लोग बताते हैं कि फ्यूचर के लिए हम लोगों को क्या रखना है, बचा के। मगर जो प्रेजेंट जनरेशन के हमारे पास टूरिस्ट आते हैं या होस्ट आते हैं, लाइक जो मतलब लाइक उस जगह पे जाने के लिए भी और उनको भी जरूरत है। सपोज रोड्स की बात हम करेंगे तो लोगों को तो रोड्स जरूरत है ना, होस्ट को भी तो रोड जरूरत है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे उनको जाना है, आना है, तो वो नीड्स पूरी मीट करनी चाहिए। उसके मजीद फिर हमें और कुछ नहीं करना है, सो दैट कि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना रहे टूरिज्म में। दैट इज बेसिकली व्हाट द WTO tries to make us understand, ठीक है, meets the need of present generation tourists and hosts, ठीक है, and while protecting host regions या कह सकते हैं while protecting and enhancing, मतलब like protect करना और enhance करना, बढ़ाना उनको, the opportunities for future tourists। एनहांस और प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, जब भी टूरिस्ट आएंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, इकोनॉमी, ऑब्वियसली इकोनॉमी का इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पे ही पड़ेगा ना। जब बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम यही करेंगे कि डिफॉरेस्ट्रेशन हर जगह करेंगे, हर जगह रोड सिर्फ बनाएंगे, कम्युनिटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, ये सब चीजें करेंगे, जिससे होस्ट को भी प्रॉब्लम हो जाए कि वो कहेंगे कि नहीं जी नहीं, हमें टूरिस्ट को नहीं आना है, अब तो हम टूरिस्ट को यहाँ आने नहीं देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज, दैट्स वाई सस्टेनेबल टूरिज्म पे WTO ने इसने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, वो हम करेंगे डिस्कस में कि नेचुरल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड अदर रिसोर्सेज, जो भी है नेचुरल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड अदर रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड फॉर कंटिन्यूअस यूज इन फ्यूचर। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 एक और ये बोलता है कि टूरिज्म डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए, उसको प्लानिंग करनी चाहिए अच्छी तरीके से। प्लानिंग जो है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, सो दैट इट डजंट जनरेट, मतलब लाइक जो एनवायरमेंटल या कल्चरल प्रॉब्लम्स को जनरेट नहीं करेगा। यही है नंबर 3। ये है कि हाई लेवल ऑफ टूरिज्म सेटिस्फैक्शन शुड बी मेंटेन। मगर टूरिज्म सेटिस्फैक्शन मेंटेन रखनी है हाई लेवल की, तभी जाके आपका टूरिज्म क्या रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा। जब आप अपनी, जब सेटिस्फाइड ही नहीं होगा टूरिस्ट, सपोज टूरिस्ट आएगा, वहां पे पावर कट्स है, वहां पे कोई लाइटिंग का सिस्टम ही नहीं है, वहां रोड्स नहीं है, वहां पानी नहीं है, बेसिक नीड्स जो है टूरिस्ट को जरूरत है वो चीजें है ही नहीं, वहां पे वो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा टूरिस्ट, तो वो क्या करेगा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेगा। वो जाएगा अपने जिस कंट्री से वो आया या जिस स्टेट से आएगा, वो कहे नहीं नहीं जी वहां नहीं जाना, वहां ये हो गया, वहां तो लाइटिंग ही नहीं थी, वहां हम लोग गड्ढे में गिर गए, हम लोगों को सर्विस नहीं मिली अच्छे से। तो वो टूरिज्म सेटिस्फैक्शन जो है, टूरिस्ट सेटिस्फैक्शन जो है उसको मेंटेन करना है, तब जाके आपका टूरिज्म जो है वो सस्टेन करेगा। सस्टेनेबल टूरिज्म तभी होगा। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर के लिए तो कुछ भी नहीं रहेगा। एक बार आ गया तो दूसरी बार उनको हो जाएगा, वो डिसहार्टन हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, उनको सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, तो वो नहीं आएंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको रिमेम्बर करनी है कि प्लानिंग किस तरीके से करनी है। और ये सारा कब बोला, WTO ने 2000 में बोला है। WTO ने ये जो दी है, कुछ पॉइंट्स दी हैं किस तरीके से आप अपने टूरिज्म को सस्टेन कर सकते हो। बस दिस इज ऑल फॉर टुडे।
तो कल हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे एंड उसके बाद जब हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो वी विल डू MCQs हम लोग इस पर करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।